वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके बाय मंथली जुलाई टेस्ट में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में बेटा सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। तो सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या जो है वो कौन सी है इसमें से, वो आपने बताना है, ठीक है। तो देखो, जो इर्रेशनल नंबर होता है उसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। बट जीरो जो है उसको हम 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के नीचे अगर जो है वो डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम उसको 1 मानते हैं। 1 को भी लिख सकते हैं, 2 को भी लिख सकते हैं, बट जो पाई है वो एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे देखो, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, x की 3 है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स आर देयर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ग्राफ में हम लोग बनाते हैं ना, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे इसमें से कौन सा लाई करेगा। तो वाई एक्सिस के लिए अगर हम देखें, वाई एक्सिस पे वही नंबर लाई करेगा जिसका एक्स जो है वो 0 होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा किसका एक्स जो है वो 0 है। यहाँ पे भी 0 और ये भी 0 है। तो सबसे पहले ये वाला x होता है, दूसरा y होता है, ठीक है। तो ये जो है वो लाई करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, 0 और 3 था, है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 हमारा x था, यहाँ पे 1 2 और 3। तो यहाँ पे ये पॉइंट y एक्सिस पर जो है वो लाई करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पार्ट बी। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। सभी क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं। रेशनलाइज करना है अपने डिनोमिनेटर को, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर नंबर दिया गया है 1√5 प्लस में √2, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करना है तो हम इसको ऑपोजिट साइन के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √5 यहाँ पे प्लस था तो हमने माइनस कर दिया, ठीक है। -√2 और यहाँ पर भी कर दिया √5 माइनस √2। अब ये क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगी तो वापस यही नंबर बन जाएगा, यानी हमने अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी ये a प्लस बी और a माइनस बी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। जो कि किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के। तो a हमारे पास √5 है, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस में √2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो क्या है, √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 5 माइनस 2 हो जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास √5 माइनस √2, यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x माइनस 2। 3x माइनस 2 का हमने जीरो जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर px जो है वो 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू दी गई है या पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है, 3x माइनस 2। अब ये भी 0 के इक्वल होगा, 3x को यहीं पे रहने देते हैं, 0 माइनस 2 उधर गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2 2 हो जाता है, ठीक है। x को यहीं पर रहने देते हैं, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद देखो बेटा, अगला क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे जो है आपने ये पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखो इस तरीके से जो है आपने एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्केल से ड्रॉ करना आप लोग, और यहाँ पर जो है देखो 0, ठीक है। इसके बाद 1 2 3
4, मैक्सिमम नंबर 5 है, मैं 5 तक लिख देती हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा हमारे पास y, ठीक है। यहाँ पे जो है वो 1 2 3 4 5 स्केल से बनाना आप लोग, ठीक है। मेरी लाइन टेढ़ी हो रही है ना। -2 -3 -4 -5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी, अब ये भी माइनस का होता है, -1 -2 -3, और देख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में बना लेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर 3 और 4, x हमारे पास 3 है, y हमारे पास प्लस का 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको मार्क कर लो, ठीक है। इसको नाम दिया है a, तो ये a हो जाएगा। b क्या है, 0 और 5, ठीक है। x हमारे पास 0 है और ये 5 है, तो ये यहाँ पर मार्क होगा, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, ये यहाँ पर मार्क होगा, ठीक है। ये हो जाएगा b। c है 5 और -3, ठीक है। तो x हमारे पास 5 है और y -3 है, तो 5 और -3 यहाँ पर है ना, -3 इधर है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसको क्या नाम दिया है, c, ठीक है। इसके बाद देखो d है -1 एंड -2, यानी कि यहाँ पर दोनों माइनस में है ना, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा d। तो इस तरीके से आपने इसे मार्क करना है। इसके बाद अगला देखो बेटा, पार्ट सी है हमारे पास। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। और इसमें आपने जो 0.47 बार है उसे P/Q के फॉर्म में जो है वो लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.47, अब क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बार लगा है तो ये नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब कि हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जैसे 0.444 होता ना, तो सिंगल डिजिट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ पे जो है आपने मल्टीप्लाई करना है इसे 100 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, ठीक है। तो 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 100x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 4747 करके आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 100x, उसमें से ये वाला x माइनस करोगे आप लोग। इसके बाद है हमारे पास 47.4747, है ना, उसमें से आपने क्या माइनस करना है, 0.4747 करके, ठीक है। अब देखो ये नंबर्स तो यही है सेम, तो इसको तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 47। 100x में से x माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 99x, ठीक है। अब x को यहीं पर रहने देते हैं, यहाँ पे हमारे पास 47 है, 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये दोनों एक टेबल में तो आते नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो कि कटिंग नहीं करोगे, ठीक है। और यही आपका आंसर है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। तो पिक्चर आपको दी गई है, इसको देखते हुए आपने बताना है कि b का कोऑर्डिनेट क्या है। तो b यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले x देखो, x क्या है हमारे पास, -5, ठीक है। y क्या है हमारे पास, 2। इसके बाद देखो a, तो a कहाँ पर है, यहाँ पे ना ये मिसप्रिंट है, ये a नहीं होगा, ठीक है। ये देखो डायग्राम जो है जूम करके, तो यहाँ पर जो है ये a नहीं आएगा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है ये g है, ठीक है। तो g जो है उसको देखते हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले x जो कि बन जाएगा 2 और y है -4। तो एबेसिया पूछा है, ठीक है। तो एबेसिया जो है वो क्या होता है, ये x जो है कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो x यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसके बाद देखो द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d, तो d जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पर, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट जो है वो क्या क्या बनेंगे, सबसे पहले x और फिर y। तो हमें यहाँ पे ऑर्डिनेट पूछा है, ठीक है। तो y एक्सिस बताना है कितना है, तो वो 2 है, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, तो C का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सबसे पहले x एक्सिस और फिर y एक्सिस, तो ये हो जाएगा 5
-5। ठीक है, इसके बाद है बेटा पार्ट डी, ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ना पार्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले फैक्टराइज करना है इसे हमने, तो देखो यहाँ पर इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 27y³ प्लस में 125z³। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम आइडेंटिटी जो है वो यूज कर रहे हैं a³ प्लस में b³। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है a प्लस बी। ठीक है, उसके बाद a² माइनस ab प्लस में b²। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 27y³ है, तो हम इसको 3y³ लिख सकते हैं। ठीक है, 125 जो है वो किसका क्यूब होता है, 5 का, तो ये 5z³ लिखा जा सकता है। यानी कि जो a है हमारे पास वो क्या हो गया 3y, और जो b है वो क्या हो गया 5z। ठीक है, अब इस तरीके से हमें इस वैल्यू को पुट कर लेना है। ठीक है, तो a हमारे पास है 3y प्लस में b यानी कि प्लस में 5z। ठीक है, अब आगे देखो a का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 3y मल्टीप्लाई 5z। ठीक है, प्लस में b² यानी कि 5z का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखो 3y प्लस में 5z, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, ये हो जाएगा 9y² माइनस इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15, 15yz। ठीक है, प्लस में 5 का स्क्वायर होता है 25, z का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो अगला पार्ट है इसका, उसमें क्या बोला गया है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से करेंगे अब वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर जो x माइनस 1 है यहाँ पर, है ना, तो जो p1 है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, x माइनस 1 जो है वो 0, तो x इज इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है वो रख दी 1 और ये 0 के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमने, हमें जो मतलब कि पॉलिनोमियल दिया गया है वो क्या है कि kx² माइनस में 3x प्लस में k। ठीक है, अब यहाँ पे जो k है, ठीक है, वो तो हमें पता नहीं है, उसकी वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। x क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 प्लस में k, और ये इक्वल हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई किया तो k, माइनस 3 1 जा 3 प्लस में k इज 0, k प्लस k कितना हो जाएगा 2k। ठीक है, 2k माइनस 3 इज 0, 2k यहीं पे रहने देते हैं, -3 उधर गया तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, या तो अगले जो पार्ट है उसको आपने अटेम्प्ट करना है, एक बार देख लेते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या है ये 2x प्लस 1³ ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी का क्यूब। क्या होता है ये, किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 3a² प्लस में 3ab²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2x प्लस 1, यहाँ पे जो a है हमारे पास वो 2x है। ठीक है, और जो b है हमारे पास वो क्या है 1 है। अब इस तरीके से इसको लिख लेंगे, तो a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब प्लस में b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है b से, b क्या है हमारे पास 1 प्लस में 3a क्या है हमारे पास 2x। ठीक है, b क्या है 1, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब हो जाएगा 8x³, 1 का क्यूब जो है वो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4 है ना, 4x², उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा 4 3 12, 12x² प्लस में 3 2 6, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6x। तो अब इसे अरेंज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 8x³
प्लस में 12x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो हमने देखना है gx जो है यानी कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे, अब x प्लस 1 बोला है ना, तो यहाँ पे जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस 1 उधर गया तो -1, यानी कि हमने x की जगह पर क्या रखना है, -1। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इसको उतार लेते हैं। ठीक है, px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस में x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 1। x की वैल्यू हमें पता चल गई, -1 रखनी है हमने, यहाँ पे लिखो -1 का क्यूब प्लस में -1 का स्क्वायर -2 -1 और यहाँ पे -1। तो -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 और यहाँ पे -1 है। ठीक है, -2 से +2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, तो आंसर जो है वो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 0 है तो हम कह सकते हैं इसका फैक्टर है। ठीक है, क्या लिखोगे, सिंस द remainder is 0, gx is a factor of px। ठीक है, तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।